चलो बच्चों, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी निकालो। चलो, आज का क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर है 178। जल्दी निकालो टेक्स्ट बुक, जल्दी निकालो। ठीक है, निकाला। और इसको होमवर्क है, इस क्वेश्चन को होमवर्क भी जल्दी लिख के लो। चलो, अनसॉल्व क्वेश्चन 2, अनसॉल्व क्वेश्चन 2। ठीक है, इसको होमवर्क है। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, प्रॉब्लम नंबर 6, मतलब ये नोट्स का प्रॉब्लम नंबर है, ये नोट्स का नंबर है क्वेश्चन का। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 आगे दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 मतलब ये है नोट्स, मतलब टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। देखो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मीनाक्षी। ठीक है, कौन कौन है? वैशाली, माधुरी एंड टेक्स्ट बुक में मेनका है। ठीक है, यहाँ पे मानसी हो गया, तो यहाँ पे उसको क्या करो, मेनका करो। ठीक है, मैं कर रहा हूं मेरे लिए। ठीक है, आपके इसमें तो मेनका होगा, तो मेनका। ठीक है बच्चों, समझ के लो। देखो, क्वेश्चन अकाउंट का कौन से भी चैप्टर का क्वेश्चन रहने दो, कौन से भी नंबर का क्वेश्चन रहने दो, सॉल्व करना बहुत बहुत इजी है। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को समझ के लेना है। जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इसका आंसर क्लिक नहीं होगा दिमाग में। ठीक है, जब तक दिमाग में क्लिक नहीं होगा तब तक लिखने नहीं आएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, इस तरह की सिचुएशन होती है। इसलिए क्वेश्चन समझ के लो, फिर सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो देखो आगे क्या है, who were sharing profit and losses in the ratio of 3:3:3, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आगे आगे क्या दिया है उन्होंने, क्रेडिटर्स। कौन है क्रेडिटर्स? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको कहां पे लिखते हैं, आपको आता है क्रेडिटर्स कहां पे लिखते हैं? क्रेडिटर्स लिखते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व। किसको देते हैं जनरल रिजर्व? जल्दी बताओ किसको? ऑल पार्टनर्स को। किसको? ऑल पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर ये चैप्टर देखा था, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिर्फ कौन से पार्टनर को दिया था? ओल्ड पार्टनर को। लेकिन यहां पे ऑल पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब इस क्वेश्चन में 3:3:3। आगे कैपिटल, कैपिटल कहां पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश को कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट एसेट साइड में। डेटर्स एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, मशीनरी एसेट साइड, मोटर कार एसेट साइड। लेकिन इस क्वेश्चन में और एक आइटम दिया है, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मतलब क्या है ये? दिस इज, सब बताओ जल्दी, कौन बताएगा? अब तक हमने बहुत बार पढ़ाया था, मैंने सिखाया भी है और लिखवा के भी दिया है कॉन्सेप्ट नोटबुक में। अगर आप रिवीजन करते होगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है? दिस इज नेट लॉस होता है। क्या होता है ये? नेट लॉस। तो नेट लॉस है तो कहां पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट कहां पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लॉस कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड बताओ जल्दी? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बच्चों समझ में आ रहा है? कौन से रेशियो में? जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में 3:3:3 में। आगे देखो, फर्नीचर इज वैल्यूड, क्या किया है उन्होंने? एसेट का वैल्यूएशन किया है, वैल्यूड किया है, फर्नीचर को वैल्यूड किया है 14,000 से। फर्नीचर को टिक मार करो। मशीनरी को भी वैल्यूड किया है, मोटर कार को भी वैल्यूड किया है। हम देखने वाले, टिक मार करके रखो। आरडीडी इज टू मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स को टिक मार करके रखो, बहुत ईजी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000, मतलब पूरे फर्म की गुडविल का वैल्यू कितना किया है? 15,000। अगर फर्म का वैल्यूएशन 15 है मतलब सब पार्टनर का है, तो सब पार्टनर को। और उसके आगे क्या बोला है? ओनली वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड। क्या किया? वैशाली का शेयर क्या किया उन्होंने?
रेज किया है। समझ में आ रहा है? जब अगर शेयर रेज होता है तो कहां पे लिखा जाता है, मैंने बताया था। अगर रेज होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट ऑफ होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। यहां पे क्या है, रेज है, तो वहां पे लिख के लेना चाहिए आपने, ऊपर या नीचे। देखो नीचे लिख के लो, एक रेज किया है तो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से साइड बच्चों, लिख के लो, क्रेडिट साइड। लेकिन किसके कॉलम में, वैशाली। किसके कॉलम में, वैशाली का रेज किया है ना, तो वैशाली के कॉलम में ही लिखोगे। ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, इसको रेज किया है बच्चों, लेकिन इस गुडविल को रेज करने के बाद राइट ऑफ किया है क्या, नहीं किया है। राइट ऑफ नहीं किया तो ये इसकी शेयर वाली गुडविल जो होगी वैशाली की, उसका जितना भी शेयर आएगा गुडविल का हम कैलकुलेशन करेंगे। रेज किया है, उसको राइट ऑफ नहीं किया, इसलिए उसको लिखा जाएगा सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। गुडविल क्या होती है, असेट होती है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, तो वैशाली का शेयर कितना आएगा, फिर वैशाली शेयर कितना आएगा, वैशाली के शेयर का कैलकुलेशन करो जल्दी। देखो वैशाली का शेयर कितना आएगा, देखो टोटल गुडविल कितनी है, 15,000। टोटल वैल्यूड गुडविल कितनी हो चुकी है, ₹15,000 की। और वैशाली का शेयर कितना है, 3:3:3, मतलब 3/9 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, कैसे कैलकुलेशन होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5,000 मतलब ये शेयर आ गया 5,000 वैशाली का गुडविल का शेयर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड वैशाली के कॉलम में लिखोगे ₹5,000, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखोगे ₹5,000। ठीक है, चलो लिख के लिया अच्छी तरह से, समझ में आ रहा है। इफेक्ट हम फॉर्मेट बनाएंगे और अच्छी तरह से इफेक्ट देते हैं। पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 इज मेड टू बी वैशाली। यहां पे क्या बोला है उन्होंने, ₹10,000 बोला है, लेकिन वहां पे आरटीजीएस बोला है क्या, एनईएफटी बोला है क्या, चेक बोला है क्या, नहीं, तो ये होगा कैश से। अगर वहां पे बोला होता आरटीजीएस, एनईएफटी, बाय चेक, तो वहां पे आता बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। और बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, मतलब वैशाली लोन अकाउंट वो बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो क्या क्या बोला है उन्होंने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जल्दी फॉर्मेट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फास्ट फास्ट फॉर्मेट बनाओ, जल्दी जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट फॉर्मेट बनाओ, फास्ट। तो देखो एक एक आइटम टेक्स्ट बुक आपके सामने है, एक एक आइटम हम लिखने वाले। देखो क्रेडिटर्स कहां पे लिखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, ऊपर 5 लाइन छोड़ के लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है कुछ बच्चों, नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 10,500। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी कहां पे, लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5,000। उसके आगे जनरल रिजर्व, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या फर्स्ट क्या होता है, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है, और उसके बाद होगा बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व ₹12,000। और क्या बोला है उन्होंने, 3:3:3, मतलब इक्वली हो गया, मतलब अपॉन 3 करो तो कितना आएगा, 4,000 ईच। तो लिखो वैशाली के कॉलम में ₹4,000, माधुरी के कॉलम में ₹4,000, मेनका के कॉलम में ₹4,000। नेक्स्ट कैपिटल कहां पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, दो उसके कॉलम में उसका अमाउंट लिखो, 28,700 किसका है, वैशाली का। माधुरी का कितना है, 31,800। मानसी का कितना है, ₹30,000। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। असेट साइड कैश कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड, नीचे से
3 लाइन छोड़ के 4 लाइन छोड़ के लिख सकते हो कैश कितना है रुपीज 19,500। कहां पे लिखो इनर कॉलम में, क्योंकि लास्ट वाले जो एडजस्टमेंट है 10,000 पेड किया है तो कैश को भी टिक मार करके रखा होगा आपने, तो इनर कॉलम में लिखो क्योंकि कैश हमें पैसा देना है। किसको? जो रिटायर हो रही है वैशाली, उसको पैसे देने हैं रुपीज 10,000, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। डेटर्स, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के कैश के ऊपर 2 लाइन छोड़ के लिखो डेटर्स। एडजस्टमेंट है यस, तो इनर कॉलम में लिखो रुपीज 16,000। फर्नीचर टॉप में लिखो एडजस्टमेंट है यस, तो क्या करो उसको फिर इनर कॉलम में लिखो रुपीज 15,000। उसके आगे 2 लाइन छोड़ के मशीनरी एडजस्टमेंट है इसके ऊपर यस, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखो रुपीज 40,000। उसके बाद मोटर कार 2 लाइन छोड़ के लिखो मोटर कार एडजस्टमेंट है यस, कितना है 25,000, तो 25,000 इनर कॉलम में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोला है उसको नेट लॉस, तो उसको कहां पे लिखते हैं बताया मैंने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ऑल पार्टनर को उनके रेशो में। तो बताओ जल्दी टू क्या लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे वाले लाइन में ब्रैकेट में लिखोगे नेट लॉस। तो कितना है वर्किंग नोट मतलब रफ में कैलकुलेशन करो कितना है नेट लॉस 4,500। कितने पार्टनर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:3 मतलब 1:1 मतलब इक्वल, तो डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया क्योंकि 3 पार्टनर डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना आएगा 1,500 तो उनके कॉलम में लिखो 1,500 1,500 समझ में आ रहा है बच्चों? आगे जा सकता हूं? ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलते जाओ, कमेंट में बताते जाओ। आपने चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन में जा सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे पर्सनली, नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद सब तो आइटम पोस्टिंग हो गई, एक एक इफेक्ट हो गया। फिर वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। कब रिटायर्ड हो चुके वैशाली? 1 अप्रैल 2019 को रिटायर्ड हो चुके हैं। मतलब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, ये न्यू बैलेंस शीट कब बनेगी? 1 अप्रैल 2019 को। कौन से डेट को? जिस डेट को पार्टनर रिटायर्ड हो चुका है। ओके, चलो आगे। फर्नीचर इज वैल्यूड एट, फर्नीचर को वैल्यूड किया है, तो मैं क्या कर रहा हूं कलर पेन ले रहा हूं दूसरा। ठीक है, देखो वैल्यूड किया है, फर्नीचर को वैल्यूड कितना किया है? सीधा वैल्यूड अमाउंट दिए है, बाय नहीं बोला। बाय बोला होता तो इनर कॉलम में लिखते, तो सीधा वैल्यूड अमाउंट दिए तो उसको हम लिखते हैं आउटर कॉलम में। कितना वैल्यूड किया? रुपीज 14,000। कितना वैल्यूड किया है? 14,000। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यूएशन है ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। पहले था 15,000, अब हो चुका है 14,000, मतलब डिक्रीज। तो ये होगा लेस, क्या बोल के लेस होगा? डेप्रीसिएशन। कितना डिफरेंस अमाउंट? 1,000। तो इसका सेकंड इफेक्ट डिक्रीज इन असेट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना लिखोगे? 14,000 नहीं, ओनली डेप्रिसिएशन अमाउंट रुपीज 1,000। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू कितना किया है? 38,000। तो देखो मशीनरी का सीधा आउटर कॉलम में लिखो वैल्यूएशन रुपीज 38,000। मुझे बताओ इंक्रीज है या डिक्रीज है बच्चों? डिक्रीज है, तो डिक्रीज है तो क्या होगा? ये डेप्रीसिएशन। क्या है ये? डेप्रीसिएशन। जो डिफरेंस अमाउंट कितनी है? रुपीज 2,000। तो वो डिक्रीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कौन से है? मशीनरी। कितनी है? रुपीज 2,000। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट मोटर कार का। मोटर कार का देखो वैल्यूएशन कितना किया है मोटर कार का? आउटर कॉलम में लिखते सीधा 23,800। क्या किया यहां पे भी? उसका डिक्रीज हो चुकी है तो लेस डेप्रिसिएशन।
समझ में आ रही है कुछ बातें बच्चों? डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आता है? 25,000 माइनस 23,800, 0 0 10 माइनस 8 2 4 माइनस 1 12,000। तो कितना आएगा? 12,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट है। तो 12,000 को अगर डिक्रीज है तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। क्या लिखोगे? टू मोटर कार। ओके, नीचे ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन। वेरी गुड। कितना आएगा डेप्रीसिएशन? 1,200। 1,200। नेक्स्ट, आरडीडी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। देखो समझ के लो पहले इसको, आरडीडी को क्या है समझ के लो। देखो क्वेश्चन में देखो आरडीडी कितनी है, क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट की आरडीडी कितनी है। देखो आरडीडी रुपीज कितना है? 2,000। लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोली है उन्होंने? एडजस्टमेंट बोली है कि आरडीडी इज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी दी तो 2,000 है लेकिन मेंटेन कितना है? 5%। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो लेस होता है ना आरडीडी, ठीक है, लेस आर डी डी एट द रेट कितना है? 5%। तो 18,000 का 5% आता है, सॉरी 16,000 का 5% आता है। 16 5 जा 80, तो कितना आएगा? 800। कितना आता है? 800 का। तो ये माइनस करो और आउटर कॉलम में माइनस करने के बाद कितना आता है? 0 0 10 माइनस 2 8 15,200। देखो बच्चे थोड़ा सा यहां पे एडजस्टमेंट देखो क्या है। पहले कितना था? आरडीडी पहले कितनी थी? 2,000 उन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोला है? 2,000 नहीं, ओनली कितना मेंटेन करो? 800। मतलब जो भी यहां से माइनस करोगे तो बच्चे कितने डिफरेंस? 1,200 ये रिकवर्ड हो चुके हैं। तो इसको लिखेंगे हम कहां पे? प्रॉफिट एंड, मतलब इंक्रीज हुआ ना अपना, बरोबर है। देखो अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना तो सीधा सीधा एक सीधी ट्रिक बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है ना, कितना है डेटर्स? 14,000। और ये जो न्यू बैलेंस शीट है ना, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं? 15,200। पहले कितने थे? 14,000। अब कितने हैं? 15,200। कितने से इंक्रीज है? 1,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। ये ट्रिक है और इसके पहले वाली कॉन्सेप्ट थी। बाय क्या लिखोगे? आर डी डी ब्रैकेट में लिख सकते हो रिकवर्ड। आरडी रिकवर्ड हो चुकी कितनी? 1,200। ओके, नेक्स्ट आगे चलते। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹15,000। हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज इन द बुक्स। तो मैंने आपको लिखवा के दिया है, क्या करना है फिर? वैशाली के कॉलम में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुडविल। वैशाली के कॉलम में वैशाली का शेयर जितना आता है ₹5,000। और सेकंड इफेक्ट कहां पे बोला है? एसेट साइड में। तो जहां पे जगह है वहां पे आप लिख सकते हो। कैश के नीचे एक लाइन लगेगी, दो लाइन लगेगी। तो कैश के नीचे आप जगह ज्यादा होती है 6, तो कैश के नीचे दो लाइन छोड़ के लिखो, नहीं तो ऊपर जगह एक लाइन कहां पे भी होगी वहां पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, अ पार्ट पेमेंट ऑफ द 10,000 विल बी मेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। तो बहुत इजी है। तो क्या करना है बच्चों? जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। तो क्या करना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। देखोगे कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है? इस साइड का टोटल ज्यादा आता है। फिर इसको कहां पे ट्रांसफर करोगे? यहां पे ट्रांसफर करोगे। फिर इस टोटल में से ये अमाउंट माइनस करोगे, जो भी आएगा वो रहेगा आपका बाय रिवैल्यूएशन लॉस, और उसको लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीनों का पार्टनर का नाम लिख के, कौन कौन है? वैशाली, माधुरी और मेनका। इन तीनों का जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, ये जाता है कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल। लॉस है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये लिखोगे यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
फिर कैलकुलेशन करोगे, टोटल करोगे, कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखोगे कौन साइड का टोटल ज्यादा आता है। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है, मुझे तो लगता है कि इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा। देखो ना, अमाउंट 20,700, 4,031, ठीक है, यहाँ पे तो छोटे अमाउंट है, तो ये टोटल यहाँ पे लिखोगे। और पर्टिकुलरली मैं बताता हूं, जो दूसरे कौन है, वैशाली को, वैशाली रिटायर्ड हो चुकी ना, टू कैश अकाउंट कितना रुपीज 10,000 और टू वैशाली लोन अकाउंट, जो भी डिफरेंस आता है वैशाली का, उतना डिफरेंस अमाउंट यहां पे लिखोगे। और ये लोन अकाउंट जो होगा कहां पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड में लिखोगे। ठीक है, वैशाली लोन अकाउंट जो भी अमाउंट आती है यहां पे लिखोगे। और ये जो कैश है ये माइनस करोगे, कैश से माइनस करोगे, लेस कैश पेड टू वैशाली, कितना रुपीज 10,000। आउटर कॉलम में फिर कितना आएगा 9,500। समझ में आ रहा है बातें। फिर क्या होगा उसके बाद, फिर ये तो क्लोज हो गया, टू क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो हो गया, यहां पे अमाउंट लिखोगे, इसकी भी अमाउंट निकालोगे, ये बैलेंस कैरी डाउन जाएगा बैलेंस शीट के, कहां पे जाता है ये अमाउंट जाती है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर टोटल करना है लायबिलिटी और असेट साइड का, दोनों का टोटल आपका टैली होगा ही होगा, अगर नहीं होता तो कहां पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। इस तरह से अपना आज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपका होमवर्क कौन सा दिया, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं नया क्या है। देखो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 184 में आ जाओ, वहां पे देखो क्या दिया है उन्होंने, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ नया नहीं है। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड, इंक्रीज हो चुका है, एट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करना है, एसेट साइड डेटर्स है माइनस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी बड़ी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹90,000, गुडविल का वैल्यूड किया है 90,000 वैल्यूड किया है, लेकिन उसके आगे क्या बोला है, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। समझ के लो, यहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वैल्यूड किया था और उसके बाद सिर्फ एक पार्टनर का शेयर रेज किया था, सिर्फ उसको ही हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या किया है, वैल्यूड किया है फर्म का 90,000, तो वैल्यूड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड के तीनों पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में दोगे, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड क्या बोला है उन्होंने, राइट ऑफ किया बोला है, तो राइट ऑफ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन कौन से पार्टनर को, तीनों पार्टनर को नहीं, ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर को। कौन से कंटिन्यूइंग पार्टनर है, दो है, कौन कौन से, राम एंड श्याम, घनश्याम तो रिटायर्ड हो चुका है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को ही दोगे, लेकिन कौन से रेशो में, उनके रेशो में 3:2 में। समझ में आ रहा है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 को अच्छी तरह से लिख के लो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड को अंडरलाइन करो, उसके नीचे एरो करो और वहां पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर, ब्रैकेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में ऑल पार्टनर्स, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड आगे पढ़ो, पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक को, रिटर्न को अंडरलाइन करो और उसके नीचे एरो करके रखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन ओनली उसके नीचे ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, उसके नीचे राम एंड श्याम, कौन सा रेशियो है 3:2, वहां पे लिखते जाओ। एंड अमाउंट पेबल टू बी रिटायर्ड पार्टनर ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, ये बहुत इजी है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की रिटायरिंग पार्टनर कौन है, घनश्याम की जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी टू घनश्याम लोन अकाउंट, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इस तरह का बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप न्यू एडजस्टमेंट समझ के और अच्छे एडजस्टमेंट समझ के टिक मार्क करके लोगे तो ओनली एडजस्टमेंट नंबर 4, 3 तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट, ये होमवर्क को प्रॉब्लम था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।